भाई साहब। जी मैडम। वो अयान मित्तल अरिपति जिन्हें थोड़ी देर पहले अंदर लेकर गए थे, अब कैसी हालत है उनकी? ठीक है ना वो? मैडम उनके बारे में मुझे नहीं पता, मैं उन्हें इमरजेंसी वार्ड में पहुंचाने के बाद दूसरे पेशेंट को लेने चला गया था। आप डॉक्टर से जाकर पूछिए ना। देखने में तो काफी स्ट्रेस लग रही, क्या करूं? जाकर हेल्प करने की कोशिश करूं, पर वो मेरी हेल्प लेगी भी? अगर मुझे देखकर उसने कोई सीन क्रिएट कर दिया तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। भाई कैसा फील कर रहे हो तुम? कैसे हो यान? तुम्हें कुछ चाहिए? क्या ढूंढ रहे हो यान? यान तुम हॉस्पिटल में हो, तुम्हारी गाड़ी पानी में डूब गई थी, तुम्हें याद है? फालतू फालतू फोन। हाँ क्या भाई फालतू? सर आई थिंक तुम्हें अयान की मेडिसिन ले आनी चाहिए। डॉक्टर ने बहुत देर पहले बोला था और अब मेडिसिन खिलाने का टाइम हो गया है। तनु मैं नर्स को बोल देता हूँ, वो लेके आ जाएगी, मैं भाई के पास बैठूं। सर कैसी बातें कर रहे हो तुम? बाहर पेशेंट्स का कितना क्राउड है और सारी नर्सेस बिजी हैं। तुम्हें लगता है कि नर्स मेडिसिन लेकर आ पाएगी? सर जाओ, तुम लेकर आ जाओ ना। भाई तो यही है, तुम आकर बात कर लेना। ओके तुम भाई का ख्याल रखना, ठीक है? अयान तुम कैसा फील कर रहे हो अभी? हम तुम्हें ऐसे देखकर बहुत डर गए थे और घर में सब बहुत परेशान है तुम्हारे लिए। अयान तुम्हें ऐसे बिना बोले नहीं जाना चाहिए था घर से। फालतू कहाँ? अयान इस वक्त तुम अपनी फिक्र करो, फालतू की नहीं, क्योंकि फालतू का ख्याल सिर्फ तुम्हें तकलीफ ही देगा। आई एम सॉरी अयान, लेकिन फालतू इस वक्त कहाँ है अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम झेल नहीं पाओगे। हमारे को डॉक्टर साहब से बात करनी होगी। है क्या कर रहे हो? क्या करने आए हो? निकल जाओ हमारी नजरों के सामने से। थारी शक्ल ना देखनी है हमारे को, उसके पहले कि कोई बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाए। ऐसे मत बोलो फालतू, मुझे तुम्हारी चिंता इसीलिए आया। एक बार मेरी बात तो कुछ ना सुनना है हमारे लिए। बंद करो अपनी झूठी परवाह दिखाना, ठीक है? अरे घटिया इरादे ना मैं अच्छी तरीके से समझ चुकी हूँ तो किस तरीके के इंसान हो, तो अब हमारे को कुछ ना समझ में। हटो। फालतू सुनो तो। हिम्मत कैसे हुई थारी हमारे को अपने इन गंदे हाथों से छूने की? हाथ छोड़ो हमारा, मैंने कहा हाथ छोड़ो। फालतू प्लीज, सीन क्रिएट करने से पहले मेरी बात सुन लो। सब लोग देख रहे हैं, ट्रस्ट मी। मैं आज सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया हूं। मदद करने आए जी? मदद का मतलब पता है थारे को? नहीं, क्योंकि थारे को सब अपना मतलब निकालना आता है, बदला लेना आवे मतलबी इंसान। इतने घटिया इंसान हो ना, कभी सपने में भी ना सोच सकती थी। हरी बहन की मदद करने से पहले हमारे को पता होता ना कि तुम हमारे को उसका ये फल दोगे। हरी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दोगे। तुम ऐसा कभी ना करती। बताओ फालतू कहाँ गई? एक्चुअली अयान फालतू रूहान के पास चली गई है, वो दोनों साथ हैं। प्लीज धीरे रहो। तुम्हें कैसे पता? मैंने ही रूहान को कॉल किया था ये पूछने के लिए कि अगर उसे पता हो कि इतनी बारिश में फालतू कहाँ है, तो उसी ने बताया कि वो उसके साथ है। ऐसा नहीं हो सकता। फालतू ऐसा नहीं कर सकते। अयान ये क्या कर रहे हो तुम? ये लगाओ प्लीज। अयान तुम रुको, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ अभी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है नाया, पर अपनी आंखों पर तो होगा ना। तुम खुद देख लो, फालतू और रूहान एक साथ हॉस्पिटल आए हैं।
आई नो मैंने जो किया वो गलत था, मुझे उसका पछतावा भी है, लेकिन जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हारी आंखें तो खुल गई ना। जिस प्यार की तुम दुहाई देते थकती नहीं थी, उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई। और वो अयान मित्तल, तुम्हारे प्यार का भगवान, उसने 1 मिनट भी नहीं लगाया तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठाने से पहले। ये कैसा प्यार है तुम्हारा फालतू, जो एक आंधी से ढह गया? और तुमने उस फैमिली के लिए इतना कुछ किया, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा तुम पे इल्जाम लगाकर तुम्हें घर से निकालने में। सच में तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि जो हुआ सही हुआ। अयान संभालो अपने आप को। भाई भाई फालतू। तनु भाई बेड से कैसे उठा? क्या वो इतना परेशान क्यों है भाई? वो अयान ने रूहान और फालतू को एक साथ देख लिया तो वो अपसेट हो गया। रूहान की तो मैं सिर रुको सिर। तनु प्लीज मुझे मत रखो, मैं छोड़ूंगा नहीं रूहान को। सिर तुम्हें क्या लगता है रूहान ये अपने मन से आया है? नहीं, जब हमें फालतू को ढूंढने में इतना टाइम लग गया तो रूहान यहाँ कैसे पहुंचा? इसका मतलब तो यही है ना कि फालतू ने रूहान को कॉल करके यहाँ पर बुलाया है। आई नो सिर, इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे तो इस बात का डर है कि अयान जो सोच रहा है कहीं वो सच ना हो जाए। देखो उन दोनों को, उन्हें देखकर ये नहीं लगता है कि सच में इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। सिर हमें अयान के पास जाना चाहिए, अयान को भी हमारी जरूरत है। भाई 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 संभालो अपने आप को। चलो भाई प्लीज संभालो अपने आप को, प्लीज रेस्ट करो। तनु मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। सच्चाई और अच्छाई का पाटना हमारे को थारे से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। सुनाई ना पड़ा मैंने क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल भी ना देखनी है हमारे को दोबारा। और हाँ, एक बात जरूर याद रखना, भगवान की लाठी जब पड़ती है ना तो उसमें आवाज ना होती। इंसान के जो कर्म होते हैं ना वो घूम फिर कर उसके पास आई जावे, वो भी इसी जन्म में। तुम्हारे साथ जो किया है ना उसके बाद तैयार रहना। आठ साहब को भी अभी तक होश आ गया होगा, एक बार उन्हें जाकर देख लेते। अयान बहुत ज्यादा इमोशनल है, हमें उसे यहाँ आने नहीं देना चाहिए। हाँ तनु रुको फालतू। रूहान यहाँ क्या कर रहा है? तो उसको छोड़, पहले ही बताओ आठ साहब ठीक है ना? उन्हें होश आया? मैं उन्हें खुद जाकर दिखाती हूँ। फालतू वहां मत जाओ। ना जाऊं? क्यों? मैंने अयान को बताया कि तुम यहाँ हो, मुझे लगा वो पुरानी सारी बातें भूलकर तुमसे मिलना चाहेगा, पर वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने अपनी ड्रिप निकाल कर भी फेंक दी, उसकी सांसें चढ़ने लगी और उसने कहा है कि वो तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। तो आई एम रियली सॉरी। मैंने अयान को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो तो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तनु
तनु तुम रो क्यों रही हो? हूं ना मैं। फालतू तुम्हारी वजह से भाई की ये हालत हो रखी है। तुम्हारा नाम सुनते ही खून खौल जाता है भाई का। अगर तुम चाहती हो कि भाई ठीक हो जाए तो प्लीज चली जाओ फालतू, प्लीज यहाँ से चली जाओ। मैं तो यही सोच रही हूँ कि जब अयान तुम्हारा नाम सुनकर इतना गुस्सा हो गया है, वो तुम्हें देखेगा तो पता नहीं क्या करेगा। उसकी तबीयत तो और खराब हो जाएगी फालतू। नहीं, मैं उनके सामने जाऊंगी तो उनकी तबीयत खराब होगी नहीं। मैं उनके सामने ही ना जाऊंगी कभी। हमारी शक्ल ना देखनी है ना, कोई बात नहीं, और वो कभी देख भी ना पाएंगे। उन्हें बता देना भारे को भी कोई शौक ना है बार बार अपनी बेइज्जती करवाने का। फालतू सुनो, तुम हमें गलत समझ रही हो फालतू। जाओ, हमेशा के लिए चली जाओ अयान की और हम सब की जिंदगी से। इससे भी ना क्या कहूं इसके बारे में। कहा था मुझे अपडेट्स देते रहना अयान के बारे में, लेकिन ना ही वो मेरा फोन उठा रहा है, ना ही फोन कर रहा है। कहीं हॉस्पिटल में कोई दिक्कत तो नहीं हो गई? मेरा आयु तो ठीक होगा ना? मेरा बच्चा, उससे तो कुछ हुआ नहीं। मुझे उसके पास जाना है। सुनिए ना, हॉस्पिटल में जाते हैं, आयु के पास चलते हैं। मुझे मिलना है, मुझे उसे देखना है। सुमित्रा, तुम माँ का ख्याल रखो, हम हॉस्पिटल जाते हैं। प्लीज चलिए, प्लीज। एक सेकंड दीदी, अपने आप को संभालो। एक बार फोन तो कर लो, फोन करके देखो वहाँ हो क्या रहा है। शायद सिड और तनीषा अयान और फालतू को घर पे ला रहे हैं। फालतू अब नहीं आएगी। प्यार झूठा था जताया ही क्यों, प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जान। मैंने अयान को बताया कि तुम यहाँ हो। मुझे लगा वो पुरानी सारी बातें भूलकर तुमसे मिलना चाहेगा, पर वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने कहा है कि तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। बेवजह सा ये रिश्ता खत्म कर दिया, ओ बेदर्दिया यार, बेदर्दिया यार, बेदर्दिया ओ बेदर्दिया यार, बेदर्दिया ओ बेदर्दिया यार, बेदर्दिया ओ। दर्द दिल के बिना महफिल ही क्या, दर्द दिल के बिना महफिल ही क्या, जो ना टूटा कभी वो दिल ही क्या, जो ना टूटा अच्छा हुआ, कभी वो दिल ही। बहुत अच्छा हुआ कि मिलने से मना कर दी। मिलकर वैसे भी क्या कर लेती। इस रिश्ते में कुछ बचा ही ना है, उसके टुकड़े समेट कर के ही हो जावे, वापस तो ना जुड़ जावे। तुम्हारी सपना चली जाओ यहाँ से, नहीं देखना तुम्हारी। ऐसे माट साहब, एक बात है भी जान ली, तारे को भी ना तारे से मिलने का कोई शौक ना है। जिस इंसान ने हमारे भरोसे का कत्ल किया हो, उससे मिलकर मैं क्या ही कर लूंगी। इसलिए अब हमारा वादा है तारे से, मैं अब तारे से कभी ना मिलूंगी। अगर ते हमारे को सामने से भी ढूंढते हुए आओगे ना, तब भी ना। सुना सुना तेरे माट साहब, आज के बाद ते फालतू सिंह की शक्ल देखने को तरस जाओगे। कभी ना मिलूंगी कभी ना। बदले वफा के मैंने पाई क्यों तबाहियां, भर
फालतू नहीं आएगी मतलब? और मेरा आयु वो कहाँ है? वो नहीं आया तुम्हारे साथ? भाई अभी हॉस्पिटल में बड़ी माँ, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने अभी 1 दिन के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है, कुछ इंटरनल इंजरी है उसकी वजह से, बाकी और कोई इशू नहीं है। मैं जानता था फालतू नहीं आएगी। ला कैसे आ सकती है वो, हाँ, अयान को छोड़कर? चाहे कितना भी कुछ कह दिया अयान उसने, लेकिन फैक्ट तो ये है कि फालतू को अयान की चिंता है। ऐसी कोई बात नहीं है बाबा, फालतू अयान के साथ नहीं है। क्यों? वो हॉस्पिटल में थी ना? हाँ, पर वो वहां से चली गई थी। रूहान शायद उसे हॉस्पिटल लेने के लिए आया था, उन दोनों ने कुछ बात की और फिर वो वहां से चली गई। रूहान के साथ चली गई मतलब? अरे फालतू ऐसा क्यों करेगी? सो तो पता है ना कि रूहान की वजह से इस घर में कितनी प्रॉब्लम हुई थी। ये बात मैंने भी उसे याद दिलाई दादी, और ये भी कहा कि रूहान से बात करना ठीक नहीं है, और नहीं तो कम से कम अयान के हॉस्पिटल में होने का ही लिहाज कर ले। पर उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। उसने कहा कि अयान से अब उसका कोई लेना देना नहीं है और अब वो अपने डिसीजंस लेने के लिए आजाद है। देखा आप लोगों ने, मैं कह रही थी ना, तब आप सबको बुरा लग रहा था। अब तो उसने खुद उसके अकड़ का सबूत दे दिया। उसने अपना रास्ता चुन लिया है। और मॉम, मुझे तो इस बात का बुरा लग रहा है, जब अयान ने फालतू और रूहान को बात करते हुए देखा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और वो इतना ज्यादा पैनिक कर रहा था कि उसे नींद का इंजेक्शन देना पड़ा। भाई की हालत देखकर तो मैं भी घबरा गया था बड़ी माँ। मुझे लगता है कि अब हमें फालतू के बारे में और बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका जिक्र बिना भाई झेल नहीं पाएगा। अयान ही क्या, मैं खुद उसका नाम सुनना नहीं चाहती, उसके बारे में बात करना नहीं चाहती। मेरा आयु बिल्कुल सही कह रहा था, वो लड़की है ही ऐसी। क्या हुआ? आप सब चुप क्यों हैं? माँ, बोलिए ना, बोलिए आप। आप सब लोग तो उसे बेटी बेटी कहते थे ना। पर निकल आए थे उसके, हवा में उड़ रही थी वो। लेकिन अब देख लिया ना उसका असली रंग। क्या सोच रहे आप? पूरी प्लानिंग करके वो इस घर से निकली थी। वो अगर इतनी ही दूध की दुली होती ना तो रूहान का चेहरा कभी नहीं देखती। लेकिन उसने ऐसे नहीं किया। उसने मेरे आयु का दिल दुखाया है। मेरा आयु। सविता, बाबूसा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है बेटा, डॉक्टर को दिखा दो। बाबूसा ने तो अभी तक इस बारे में बताया ही ना। मैं फोन मिलाती हूँ। अंकल जी, 1 मिनट के लिए फोन मिलेगा हमारे को ना, हमारे बाबूसा से बात करनी है। हाँ हाँ, ये लो। धन्यवाद। और बाबूसा ने बताऊं कैसे? पहले उनकी तबीयत इतनी खराब है, ऊपर से उन्हें ये सब पता लगेगा मुंबई का मौसम भी कितना खराब है। उनकी तबीयत और खराब हो गई तो ना। अरे अगर हमारे बताने से पहले उन्हें पता चल गया कि मैं घर छोड़कर आ गई हूँ तो हमारे को ही बताना चाहिए।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।